हम दो बहनें थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। हमारी शादी के बाद मुझे दो बेटियां हुई और मेरी बहन को दो बेटे। बेटियों के जन्म के बाद मुझे मेरे ससुराल में बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ी। मैंने अपनी बहन से अब की बार साथ प्रेग्नेंट होकर बच्चा बदलने का सुझाव दिया, तो वह मान गई और प्लान के मुताबिक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था। लेकिन डिलीवरी के बाद जब मैंने अपने बच्चे को देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो तो दोस्तों मेरा नाम सरोज है और मेरा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और मेरे परिवार में हम चार लोग ही थे। मैं, मेरी छोटी बहन और मेरे मम्मी पापा। हमारे पास दौलत भी भले ही कम थी, लेकिन हमारे मम्मी पापा ने हमें जो कुछ भी हमारे पास था उसी में खुश रहना सिखाया था। मेरे मम्मी पापा की सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी दौलत उनकी हम बेटियां ही थी और हम दोनों बहनों के लिए भी हमारे मम्मी पापा हमारी पूरी दुनिया थे। बचपन से ही हम दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। यूं मानो दो जिस्म एक जान। आज तक की जिंदगी में ऐसी कोई बात नहीं थी जो हमने एक दूसरे से छुपाई हो, और ना ऐसी कोई चीज थी जो एक बहन मांगे और दूसरी बहन ने उसे देने से मना कर दिया हो। बचपन तो यूं ही हंसी खुशी में बीत गया और जैसे ही हम दोनों बड़ी हुई तो हमारे मम्मी पापा को हमारी शादी की फिक्र होने लगी। मेरी माँ के परिवार में हमारी उम्र के सभी लड़कियों की शादी हो चुकी थी, इसलिए हमारी माँ को भी हमारी शादी करने की बहुत ही जल्दी थी। हमारा परिवार अमीर तो था नहीं, इसलिए हमारे मम्मी पापा ने हमारे जन्म के बाद से ही थोड़े थोड़े पैसे हमारे दहेज के लिए जमा करने शुरू कर दिए थे। लेकिन कहते हैं ना, शादी ब्याह तो सब नसीब का खेल है। किसी की शादी जल्दी हो जाती है तो किसी की लेट। मेरी माँ दिन रात हमारे अच्छे नसीब के लिए भगवान से प्रार्थना किया करती थी। हम दोनों बहनों में 2 साल का फर्क था, लेकिन हम दोनों बहनों की शादी एक साथ ही हुई थी। मेरी छोटी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता आया तो मेरे मम्मी पापा ने हाँ कर दी, लेकिन हम ज्यादा अमीर नहीं थे, इसलिए उन्होंने पहले ही लड़के वालों से कहा था कि हम दोनों बेटियों की शादी एक साथ ही करेंगे, और लड़के वाले भी इस बात पर सहमत हो गए थे। मेरे मम्मी पापा का सोचना भी सही था कि अगर हम दोनों बहनों की शादी एक साथ होती है तो डबल खर्चे से बचा जा सकता था। भगवान ने उनकी ये प्रार्थना सुन ली और फिर मेरे लिए भी एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आ गया। मेरे लिए जो रिश्ता आया था उसे देखकर तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे लिए इतने अमीर खानदान से रिश्ता आया है। सबने यही कहा, देख सरोज, तुझे तेरे सब्र का फल मिल गया, क्योंकि जब मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था तब मैंने अपने मम्मी पापा से कह दिया था कि आप ममता की शादी कर दो। मेरा रिश्ता जब आना होगा तब आएगा, लेकिन आप लोग मेरी वजह से ममता की शादी में देरी ना करें। जब ममता के लिए रिश्ता आया था तब सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई थी, लेकिन मेरे लिए रिश्ता आने के बाद ये खुशी थोड़ी फीकी पड़ गई थी, क्योंकि ममता के ससुराल वाले इतने अमीर नहीं थे। उसका होने वाला पति एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता था और उसकी पगार भी इतनी ज्यादा नहीं थी, जबकि मेरे ससुराल वाले बहुत ही ज्यादा अमीर थे और मेरे होने वाले पति का अपना खुद का बिजनेस था और मेरे ससुराल वालों के पास तो गाड़ी बंगला सब कुछ ही था। खैर, सबका अपना अपना नसीब होता है। मेरा रिश्ता शायद इसीलिए लेट हुआ था क्योंकि मुझे इतना अच्छा घर मिलने वाला था। मेरे रिश्ता आने के ठीक 2 महीने बाद ही हम दोनों बहनों की शादी हो गई।
मैं अपने ससुराल आ गई और ममता अपने ससुराल चली गई। शादी के बाद पहली बार हम दोनों बहनें एक दूसरे से दूर हुई थी। शादी के एक हफ्ते बाद जब मैं पग फेरे के लिए मायके गई, तब ममता भी पग फेरे के लिए मायके आई हुई थी। ममता को खुश देखकर दिल को तसल्ली मिली कि वह अपने ससुराल में बहुत खुश थी, क्योंकि उसका पति और ससुराल वाले बहुत ही अच्छे थे। खुश तो मैं भी बहुत थी, क्योंकि मेरे पति और मेरे ससुराल वाले अभी तक तो सब मेरे साथ बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे। और सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की हो रही थी कि मैं पहली बार इतनी बड़ी गाड़ी में बैठकर आई थी, वह भी अपने मायके में। हमें खुश देखकर हमारे मम्मी पापा भी खुश थे, क्योंकि माँ बाप के लिए इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है भला, कि उनकी बेटियां अपने अपने ससुराल में खुशियों भरा जीवन जी रही हैं। हम दोनों बहनों ने वह पूरा एक हफ्ता अपने मम्मी पापा के साथ गुजारा और मायके में गुजारे अभी तक के वह सारे पलों को फिर से ताजा कर लिया। जिस दिन हम अपने ससुराल लौटने वाले थे, उस दिन बहुत तेज बारिश हो गई, इसलिए मेरे पति आकर मुझे गाड़ी में ले गए। लेकिन ममता अपने ससुराल वापस नहीं जा सकी, क्योंकि उसके पति ने फोन करके बताया कि वह आज ममता को लेने नहीं आ सकता। देखा जाए तो ममता का पति उसे बहुत प्यार करता था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि ममता भीग जाए, क्योंकि वह ममता को लेने बाइक से आने वाला था। ममता का उदास चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि वह सोच रही थी कि काश मेरे पति के पास भी गाड़ी होती। मेरे पति ने ममता से कहा कि हम पहले तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं, फिर अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ममता ने यह कहकर मना कर दिया कि उसका पति अगले दिन उसे लेने आने वाला है। मैंने ऊपर वाले का धन्यवाद किया कि चलो, पैसा ना सही लेकिन ममता को परिवार तो बहुत ही अच्छा मिला है। दिन ऐसे ही बीतते चले गए और फिर मालूम पड़ा कि नई नई शादी के सुनहरे दिन तो पंख लगाकर उड़ गए। अब तो जिम्मेदारी वाले दिन आ गए थे। उसके बाद भी हम दोनों बहनें साथ में ही मायके जाने का प्लान बनाती और वह वक्त मायके में एक साथ ही गुजारा करती थी। लेकिन मायके में साथ वक्त बिताने की खुशी हमारे नसीब में ज्यादा समय तक नहीं थी, क्योंकि उससे भी बड़ी खुशी हमारी किस्मत में आने वाली थी। हम दोनों की शादी को एक साल पूरा होने से पहले ही ममता ने खुशखबरी सुना दी कि वह मां बनने वाली है। ठीक 2 हफ्ते बाद मुझे भी मेरे डॉक्टर ने बताया कि मैं भी उम्मीद से हूं। उसके बाद हम दोनों बहनें कभी एक साथ मायके नहीं जा पाई, क्योंकि कभी ममता बिजी होती तो कभी मुझे मेरे ससुराल वालों से मायके जाने की इजाजत नहीं मिलती थी। अब तो हम दोनों बहनें सिर्फ फोन पर ही एक दूसरे से बातें कर लिया करती थी और एक दूसरे की तबीयत के बारे में और घर का हाल चाल पूछ लिया करती थी। हमारी प्रेगनेंसी के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि कभी मेरी तो कभी ममता की तबीयत खराब हुई थी। इस वजह से मुझे तो ज्यादा मुश्किल नहीं आई, क्योंकि मेरे ससुराल में पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मैं तो अपना रूटीन चेकअप करवा लिया करती थी। लेकिन ममता पैसों की तंगी की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जा पाती थी। यूं ही हमारे 9 महीने गुजर गए और भगवान की कृपा से ममता के घर बेटा पैदा हुआ। बेटे को गोद में लेते ही वह अपने सारे दर्द भूल गई और फिर सब मेरी डिलीवरी का इंतजार करने लगे, क्योंकि मेरी डिलीवरी डेट्स भी नजदीक आ चुकी थी। और ठीक 2 हफ्ते बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मैं और मेरा पूरा परिवार मेरी बेटी के जन्म से बहुत ही खुश हुए, क्योंकि मेरे घर में पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए मेरी बेटी की परवरिश अच्छे तरीके से हो सकती थी। मैंने तो भगवान का शुक्रिया अदा किया कि ममता के घर बेटा पैदा हुआ था।
अगर उसके यहाँ बेटी पैदा हो जाती तो ममता को उसके जन्म से ही उसके दहेज की चिंता सताने लगती। जबकि मेरी बेटी 1 महीने की हुई तो मैं ममता को और उसके बेटे को देखने उसके घर चली गई। मैं ये देखकर बहुत खुश हुई कि उसके ससुराल वाले बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। फिर 2 महीने बाद हम दोनों बहनों ने फिर से एक साथ ही मायके जाने का प्लान बनाया। हमने वह वक्त अपने बच्चों और अपने मम्मी पापा के साथ खूब एंजॉय किया और अब तो फिर से एक साथ मायके में एंजॉय करने का सिलसिला चलता रहा। 2 साल बाद ममता फिर से प्रेग्नेंट हुई और उसने फिर से एक बेटे को जन्म दिया। उसके ससुराल वाले तो बहुत ही खुश थे कि उनके यहाँ दूसरा भी बेटा हुआ था। 3 साल कैसे गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। 2 महीने बाद मैंने भी खुशखबरी सुनाई। तब सब भगवान से दुआ कर रहे थे कि इस बार मुझे भी बेटा पैदा हो, लेकिन इस बार भी मैंने एक बेटी को जन्म दिया। खैर, शायद मेरी किस्मत में ही लिखा था। ममता का बेटा बड़ा हो चुका था, इसलिए इस बार ममता मुझसे और मेरी बेटी से मिलने मेरे घर आई थी। उसके बेटों को देखकर मेरा चेहरा थोड़ा सा बुझ गया और मैं सोच में पड़ गई कि काश इस बार भगवान मुझे भी बेटा दे देता। उसने मेरा चेहरा पढ़ लिया और मुझसे पूछने लगी, दीदी, आपकी दूसरी बेटी के जन्म से आपके ससुराल वालों ने आपसे कुछ कहा है क्या? तब मैंने उसे कहा कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने ऐसा अभी तक तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैं तो खुद ही ये सोचकर उदास हूं कि कहीं वह कुछ कह ना दे। मेरी बात सुनकर वह बोली, दीदी, जब तुम्हारे ससुराल वालों ने कुछ भी नहीं कहा तो आप भी इतना टेंशन मत लो। देखना, आप भी जल्द ही एक बेटे की मां बनेंगी। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी, क्योंकि उसकी बातों ने मुझ में एक नई उम्मीद जगा दी थी। फिर इसी तरह वक्त गुजरता गया और हमारी शादी को 6 साल हो गए। मेरी दूसरी बेटी 2 साल की हो चुकी थी, जबकि ममता का बेटा 2 साल से ऊपर हो गया था। एक दिन हम दोनों बहनें फिर से जब एक साथ मायके में मिली तो ममता ने मेरा मायूस चेहरा पढ़ लिया। यूं ही बातों बातों में उसने मुझे मेरी मायूसी की वजह पूछी तो मैंने भी उसे बता दिया कि दूसरी बेटी के जन्म के बाद से मेरे पति और मेरे ससुराल वालों का रवैया कुछ बदल सा गया है। ममता मेरी हालत को अच्छी तरह से समझ सकती थी और वह जानती थी कि ससुराल वाले कितने ही अमीर और पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन बेटों की चाह तो उनके दिल में भी होती है। जब वह मेरी मायूसी पर मुझे तसल्ली देने लगी तब पता नहीं मुझे क्या सूझा कि मैंने उसे कहा, देखो ममता, मैं तुझसे एक बात करना चाहती हूँ। तुम तो मेरा दर्द समझ ही सकती हो। इतना सुनते ही पहले तो वह खामोश हो गई और फिर कहने लगी, दीदी, आप मेरी बहन हैं, आपकी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसकी इस बात से मुझे हिम्मत मिली और मैंने उसे कहा कि असल में मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। प्लीज तुम इनकार मत करना। आज पहली बार मैं अपनी जिंदगी में अपनी बहन से कुछ मांग रही थी। शायद इसलिए वह इनकार ना कर सकी। उसने मेरे मांगने से पहले ही कह दिया, दीदी, आप मेरी बहन हैं, आप मुझसे जो मांगने वाली हैं वह मैं आपके मांगने से पहले ही आपको दे रही हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने भी अपने दिल की बात उसके सामने रख दी और कहा, ममता, अगर अब की बार हम दोनों फिर से एक साथ प्रेग्नेंट हो जाते हैं और अगर तुम्हारा बेटा पैदा हुआ तो वो बेटा तुम मुझे दे देना, और अगर मेरी तीसरी बेटी पैदा हुई तो मेरी बेटी को तुम ले लेना। मेरी ये बात सुनकर वह हैरान रह गई, क्योंकि उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि मैं उससे ऐसा कुछ मांग लूंगी।
ये तो मैं भी जानती थी कि ये काम उसके लिए इतना आसान नहीं था। बेटा हो या बेटी, उसे किसी दूसरे के हवाले करना इतना आसान नहीं होता। मगर मैं अपनी दूसरी बेटी के जन्म के बाद इतनी मायूस हो गई थी कि अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई। ये जानते हुए भी कि ये काम इतना आसान नहीं है, उसने मेरे जज्बातों को समझते हुए मेरी खुशी के लिए हाँ कर दी। मैंने उसे जितनी आसानी से बोल दिया था, इस काम में उतनी ही ज्यादा मुश्किलें आ सकती थी। पहली बात तो ये थी कि अगर हम एक साथ प्रेग्नेंट ना हुए, तो दूसरी बात ये भी थी कि हो सकता था कि इस बार हम दोनों की डिलीवरी में 1-2 महीने का फर्क हुआ, तो फिर हमने सोचा कि हो सकता है कि उसकी नौबत ही ना आए। मैंने ममता को इस बात को राज रखने के लिए कहा और उसे कहा कि मैं तुम्हें इस बार का पूरा खर्चा हर महीने देती रहूंगी। ममता को पैसों की जरूरत भी थी और उसके बेटों को अच्छी परवरिश भी मिल रही थी। यह उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी, लेकिन फिर ममता ने वह सवाल कर दिया जिसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। उसने कहा कि अगर डिलीवरी तक हम अपने अपने ससुराल में रहेंगी, तो हमारे लिए ये काम बहुत ही मुश्किल हो सकता है। बात तो उसने बिल्कुल ठीक कही थी, लेकिन इसका हल भी तो ढूंढना ही था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने ममता से कहा कि जैसे ही हमारा 7वां महीना शुरू होगा, हम अपने परिवार में खराब तबीयत का बहाना बनाकर मायके आ जाएंगे। ऐसे समय में तो ससुराल वाले भी आराम के लिए मना नहीं कर पाएंगे। फिर हमने वहीं की कोई अच्छी सी अस्पताल में तुम्हारा और मेरा नाम लिखवा देंगे और तुम्हारा अस्पताल का सारा खर्चा भी मैं तुम्हें वही दे दूंगी, ताकि किसी को भी इस बात का पता ना चल सके। बाकी की सारी बातें हम फोन पर ही कर लेंगे। इतना कहकर मैं अपने ससुराल वापस आ गई और ममता अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गए और हम अपने प्लान पर काम करते रहे। कुछ महीने बीत जाने के बाद मुझे तो लगा कि शायद हमारा प्लान सक्सेस नहीं होगा, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि हम दोनों बहनें एक साथ प्रेग्नेंट हो गई, उस वक्त तो मेरी खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही। जब ममता ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई, तब मैंने उसे कहा, ममता, अपना वादा याद रखना और हाँ, हमारे इस प्लान के बारे में किसी को भी पता ना चले। इसका खास ध्यान रखना होगा हमें। मैं अब हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करने लगी कि प्लान के मुताबिक सब ठीक हो जाए। अब मैं वादे के मुताबिक हर महीने ममता को पैसे भेज दिया करती थी। ममता को बस इस बात का डर था कि कहीं ये बात उसके पति को पता ना चल जाए, क्योंकि अगर उसके पति को पता चल जाता कि ममता बच्चे के बदले में मुझसे पैसे लेने वाली है, तो वह बहुत ही गुस्सा होंगे। बाकी बेटी के लिए तो वह बेफिक्र थी, क्योंकि 2 बेटों के बाद अगर उसे बेटी हुई तो उसके ससुराल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम दोनों बहनें एक साथ ही प्रेग्नेंट हुई थी और ममता का खर्चा भी मैं ही उठाने लगी थी। इसलिए उसकी और मेरी डॉक्टर भी एक ही थी। सबसे ज्यादा खुशी तो तब हुई जब डॉक्टर ने हमें बताया कि हमारी डिलीवरी का दिन भी एक ही हो रहा है। हम दोनों बहनें बहुत खुश थी, क्योंकि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा था। इस बार ममता की सेहत पहले से ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि मैं हर वो पौष्टिक चीज डबल ही लिया करती थी, जिससे एक ममता को भेज देती थी। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा और पता ही नहीं चला कि 6 महीने कब बीत गए। 7वां महीना शुरू होते ही हम दोनों बहनें तबीयत खराब का बहाना करके मायके आ गई। शादी के बाद हम दोनों को इतने दिनों तक साथ देखकर हमारे मम्मी पापा भी बहुत खुश थे। हंसते खेलते 3 महीने भी बीत गए और हमारी डिलीवरी का वक्त आ गया।
हम दोनों बहन ने एक ही अस्पताल में नाम लिखवाया था और वहां की एक नर्स को पैसे देकर अपने प्लान में शामिल कर लिया था। इसलिए अब मैं बेफिक्र हो गई थी। और फिर हम दोनों बहनों ने एक ही दिन अपने बच्चे को जन्म दिया। जब मैं होश में आई तो वही नर्स मेरे हाथों में मेरा बच्चा पकड़कर आ गई। जैसे ही मैंने अपने बच्चे के जिस्म से कपड़ा हटाया तो मैं चौंक गई, क्योंकि वह तो बेटा था। मुझे लगा कि शायद ममता की भी डिलीवरी हो गई होगी और यह बेटा उसका ही होगा। शायद नर्स बच्चा बदलने के बाद मुझे यह बच्चा पकड़ा गई। मैंने नर्स से ममता के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह भी ठीक है और उनको भी बेटा ही हुआ है। आज मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन था। मेरा दिल तो कर रहा था कि खुशी के मारे मैं नाचना शुरू कर दूं, लेकिन मैं तो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि अब मैं ममता से क्या कहूंगी, क्योंकि उसने सिर्फ मेरे लिए ही तीसरा बच्चा प्लान किया था। लेकिन ममता से मिलकर मेरा दिल हल्का हो गया, क्योंकि वह भी इस बच्चे के जन्म से बहुत खुश नजर आ रही थी। अब हम दोनों ने अपने अपने ससुराल में ये खबर दे दी और हमारे ससुराल वाले भी ये खबर सुनकर बहुत ही खुश थे। आज के दिन से हम दोनों बहनों की जिंदगी में एक नया सवेरा आ गया था। इसलिए मैंने अपने बेटे का नाम अभिषेक रखा और ममता ने अपने बेटे का नाम नीरज रखा। अब तो हम दोनों बहनें अपने 3-3 बच्चों में ऐसी उलझ गई कि मुश्किल से ही मिलना हो पाता था। हाँ, कभी कभी फोन पर बात कर लेती थी, लेकिन वह भी बहुत ही सीमित होती थी। वक्त यूं ही गुजरता रहा और अब तो हमारे बच्चे भी बड़े हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, एक और मुश्किल हमारे सामने आ खड़ी हो गई। और वह मुश्किल ये थी कि अभिषेक की शक्ल सूरत बिल्कुल ममता के पति जैसी थी और नीरज की शक्ल मेरे पति से मिलती थी। लेकिन ये कैसे हो सकता था? मैंने तो नर्स को बेटी के बदलने में बेटा बदलने को कहा था। अब तो दोनों परिवारों को हम दोनों बहनों पर शक होने लगा कि जरूर हमने ही कोई गड़बड़ की है। मैं खुद ही नहीं चाहती थी कि हमारा ये प्लान कभी किसी को पता चले, लेकिन बात जब दोनों बहनों के चरित्र पर आई तो मुझे मजबूरन सब कुछ सच सच बताना पड़ा। इस बात का खुलासा जब दोनों परिवारों के बीच हो रहा था, तब मैंने सवालिया नजरों से ममता की तरफ देखा तो उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली। मैंने ममता से पूछा, ये सब क्या है ममता? बच्चे बदलने की बात तो मेरी बेटी की पैदा होने पर की गई थी, तो बेटे कैसे बदल गए? तब ममता ने कहा, मुझे माफ कर दो दीदी, मैं मतलबी हो गई थी। जब आपने बच्चे बदलने का सुझाव दिया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी एक औलाद को भी शानो शौकत वाली जिंदगी जीने को मिलेगी। लेकिन जब नर्स ने मुझे ये बताया कि आपको भी बेटा हुआ है, तो मैं अपने बेटे को लेकर बहुत उदास हो गई। और फिर मैंने सोचा कि आपको कहाँ पता है कि आपने किस बच्चे को जन्म दिया है। इसलिए मैंने उस नर्स को पैसे देकर हमारे बेटों की अदला बदली करवा दी। ममता की बात सुनकर मैं धंस कर जमीन पर गिर पड़ी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरी वही बहन है जिसने मुझे मेरी बेटी के बदले में अपना बेटा देने के लिए एक बार भी नहीं सोचा था। लेकिन फिर मैंने इस बात के लिए अपने आप को ही कसूरवार ठहराया, क्योंकि बच्चों को बदलने का सुझाव तो मेरा ही था। आज हम दोनों बहनें अपने परिवार के सामने अपराधी बनकर खड़ी हुई थी और रोए जा रही थी कि हमारी एक गलती ने सबको कशमकश में डाल दिया। और अब करें तो क्या करें, क्योंकि जिस बच्चे को इतने समय तक अपना समझकर पाल पोस कर बड़ा किया था, अब उसके बिना जीना तो मुश्किल था। और अब जब पता चला कि हमारे अपनी औलाद गरीबी में जी रही है, तो उसे वहां छोड़ना भी मंजूर नहीं था। मेरे पति ने मुझे साफ शब्दों में कहा कि नीरज अब हमारे साथ ही रहेगा। तब नीरज ने कहा कि अब हम बड़े हो गए हैं,
तो इस बात पर हमारी राय भी आपको सुननी चाहिए। फिर जो नीरज ने कहा उसे सुनकर तो ममता के प्रति सबके गिला शिकवा सब खत्म हो गए। नीरज ने कहा कि भले ही मैंने ममता माँ की कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल माँ यशोदा जैसा प्यार दुलार किया है। उन्होंने मुझे अपनी दोनों सगों बेटों से भी ज्यादा प्यार किया है और उनकी जरूरतों को छोड़कर हमेशा मेरी इच्छाओं को पहले पूरा किया। नीरज मेरे पैरों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि आप मेरी देवकी माँ हैं, लेकिन मैं अपनी यशोदा माँ का वो प्यार भी कभी नहीं भूल पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा को छोड़ना पड़ा था क्योंकि देवकी माँ संकट में थी, लेकिन आप पर तो कोई भी संकट नहीं है। और फिर आपके घर नीरज हो या अभिषेक, आपका घर तो रोशन ही रहेगा। इस बार ये कान्हा अपनी यशोदा माँ को छोड़कर माँ देवकी के पास नहीं आ सकता। ममता माँ ने जो प्यार मुझे दिया है और जितना प्यार वो मुझसे करती है, अगर मैं उनसे दूर हो गया तो वह जी नहीं पाएगी। नीरज की बातों ने सबकी आंखों में आंसू ला दिए और फिर मेरे पति ने जब अभिषेक की तरफ देखा तो वह मेरे पति के पैरों में बैठ गया और कहने लगा, मैं इस बात पर अपनी राय रखूंगा तो शायद मैं भी मतलबी कहलाऊंगा। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि मुझे भी अपनी यशोदा माँ से दूर नहीं होना। दोनों बच्चों ने इस मसले पर अपनी अपनी राय तो बता दी, लेकिन जिस तरह माँ का दिल अपने बच्चे के लिए तड़पता है, उसी तरह एक पिता भी अपने खून, अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर नहीं रख सकता। फिर दोनों परिवार मिलकर आखिरी फैसला लिया कि अब दोनों बच्चे एक ही घर में एक ही साथ रहेंगे। लेकिन ममता का पति बहुत ही खुददार इंसान था। वह किसी का इतना बड़ा एहसान कभी स्वीकार नहीं करता था। इसलिए मेरे पति ने उन्हें अपनी कंपनी में पार्टनरशिप दे दी और वो लोग अपना घर बेचकर हमारे पड़ोस में आकर रहने लगे। अब हमारे घरों के बीच एक दीवार जरूर थी, लेकिन रिश्तों में कोई दरार नहीं थी। मैंने ममता को माफ कर दिया और हम दोनों के परिवार ने भी हमें माफ कर दिया। हम दोनों बहनों ने उसी वक्त भगवान से अपनी गलती की माफी मांग ली, क्योंकि हम दोनों ने बहुत ही बड़ी गलती की थी। हमारी एक गलती की वजह से हमारे बेटे अपने परिवार से दूर हो गए थे। इंसान कभी कभी जल्दबाजी में बहुत ही गलत फैसला ले लेता है और ये भूल जाता है कि जो भगवान बेटी दे सकता है वह बेटा भी दे सकता है। ऐसे ही जल्दबाजी मैंने भी कर ली, लेकिन भगवान का शुक्र है कि अब सब कुछ ठीक हो गया था। तो हम दोनों बहनें फिर से एक बार साथ साथ और हंसी खुशी रहने लगी थी। जय जय सिया राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।